हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका और आज मैं बिगिनर्स के जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों को एड्रेस करूंगी। स्पेशली जो लोग 2026 वाला पेपर देने वाले हैं। अब इसमें हम स्टेप वाइज देखेंगे कि आपकी क्या एक प्रोसेस होनी चाहिए। साथ ही में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देन साथ में कोचिंग इज नेसेसरी और नॉट, किताबें कौन सी पढ़नी है, कब पढ़नी है, कितना पढ़ना है। साथ ही में आपको एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है जिसको मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है दिशाहीन होना। तो दिशा जो है उसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। और जितने भी बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं आने वाला, ये सोच के कि ये हम सिर्फ देखेंगे पेपर या फिर अगले साल वाला ढंग से देंगे, फाइनल ईयर में है, तो उनको ये बहुत हेल्प करेगा। आने वाले एक साल में उनका हम लोग स्टडी प्लान भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो वी ऑल्सो हैव फाउंडेशन कोर्सेज। ये मैं लास्ट में बात करूंगी कि कोचिंग जरूरी है या आपके लिए कोचिंग की जो जरूरत है वो है या फिर नहीं। बट वी ऑल्सो हैव एचएस का फाउंडेशन कोर्स, यू कैन ऑल्सो लुक एट इट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, हिमाचल में बहुत सारे बच्चे, आप भी उनमें से एक हो सकते हो, लाइब्रेरीज में पढ़ते हैं, एचपीयू में बैठे होते हैं, सारा सारा दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनमें कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो सेल्फ डिसिप्लिन ही होता है। सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सिंस हमें आदत नहीं है ना, हम लोग स्कूल में पढ़े, किसी ने डंडा मारा, किसी ने जो है कॉपी मांगी हमसे तो हम लोगों ने की, तो सबसे पहला यही प्रॉब्लम होता है। दूसरा होता है लैक ऑफ, आप सोचोगे रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं होती। जो मैं बोल रही हूँ कि किसी भी डायरेक्शन में जो है वो अंधाधुंध की, ये वाला सब्जेक्ट पसंद है तो यही पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स ही पढ़ दिए हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तीसरा आ जाता है फेवरेटिज्म। ये बहुत जाने मानी प्रॉब्लम है जो आपकी एस्पिरेंट कम्युनिटी है, कि एक जो फेवरेट सब्जेक्ट है, हर बार जब भी नया शुरू करेंगे ना कि आज से फिर से पढ़ना शुरू करेंगे, तो वही सब्जेक्ट वापस उठा लेंगे, रादर देन जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। सीसैट जो है उसको इग्नोर किया जाता है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। साथ ही में इसमें हमें एक और चीज जो आती है वो है कि डायरेक्शन के बिना ही मोटिवेशन को सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि एक आप थोड़े टाइम के लिए खुद पढ़ रहे हो, फिर आप बहुत ज्यादा परेशान या डीमोटिवेट होकर जो है तैयारी छोड़ देते हैं। तो आज मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगी और एक कॉन्शियस स्टडी की बात करेंगे हम, कि सिलेबस जो है, अपना एग्जाम का पैटर्न, वो सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। तो आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होनी चाहिए। कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में, कितना टाइम नहीं लगाते हैं। हम लोग सोच के चलते हैं कि आप जून वाला पेपर दे रहे हो, अगर आपने जून वाला नहीं देना है तो आप जून के बाद तैयारी शुरू कर दोगे, तो करीब करीब आपके पास में 10 महीने बचेंगे। 10 महीने की तैयारी लेके चलिए, इसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है। इसमें से हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 महीने जो है, मतलब ऐसे तो 12 महीने होंगे ना, जून टू जून, कि अगले जून में अगर पेपर होगा तो 12, उसमें से 2 हमने ऐसे निकाल लिए कि आप बीमार हो गए, छुट्टी पे चले गए, वो तो ये 10 महीने। 10 महीने में आप दोनों की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करने वाले हो। इन दोनों की तैयारी साथ में ही होती है, अलग अलग जो है नहीं हो पाती। 2 महीने का गैप होता है, फिर आप मेंस में रह जाओगे। तो इट इज अ हाई टाइम कि आप दोनों की तैयारी करो। एंड पैरेलली जो है कोई ना कोई, जैसे इंटरव्यू है, उसके लिए भी अपनी पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप करें, साथ में कोई किताब पढ़े, वो सारी चीजें। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट किताबें पढ़नी पड़ेंगी। टोटल हैं 14 सब्जेक्ट मेंस के मिला के। इसमें गवर्नेंस नहीं है, एथिक्स, वो सारे नहीं है, लेकिन हमने बेसिक सी किताबें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन पढ़ना कैसे है अभी इसको, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। आपका जितना भी सिलेबस है एचएस का, उसको सबसे पहले आ गया हिमाचल जी के, प्री और मेंस दोनों ही। जर्नल स्टडी के सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। और साथ में आ जाते हैं करंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल, और इसमें भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसको हमें पढ़ना होता है। अब आपकी जो तैयारी है वो 3 स्टेप्स में रहती है। सबसे पहला बेस, जिसको हम नींव बोलते हैं, नींव बनती है। दूसरा आता है एडवांस, जब आपको पता लगने लगता है कि हाँ अभी ये जो है तरीका है पढ़ने का। एंड द प्रो वन इज जब आप प्रॉपर टेस्ट दोगे, आप एकदम फॉर्म में आ चुके हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो और अपना एक ऑनेस्ट ट्राई आगे जाकर दोगे। तो यही इसमें अब इसकी एक प्रोसेस रहती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। जो बेसिक्स हैं, इसमें एक पार्ट रहेगा नो योर सिलेबस, नो योर एग्जाम, जिसमें कि आप अपने एग्जाम के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप तैयारी करने से पहले सबसे पहले जो PYQs हैं उनको लेके बैठिए। जैसे मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज हो गया कि आपने जब ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप उसमें देख सको कि कॉस्मोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए हैं,
उससे आपकी तैयारी भी अच्छी होती है और आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हो कि जो आप पढ़ रहे हो उस तरीके के क्वेश्चन आ भी रहे हैं या फिर आप वैसे ही पढ़े जा रहे हो। दूसरा आ जाता है डिटेल्ड सिलेबस। आपके पास में बहुत ज्यादा डिटेल वाला सिलेबस होना चाहिए जो कि एचएएस निकालता है, एचपीपीएससी की, ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो, आपको मिल जाता है। साथ ही में कि आपके पेपर में 0.66 जो है नेगेटिव मार्किंग है, ये दोनों पेपर आपने देने हैं। ये तो चलो लास्ट में हम देंगे, सबसे पहले लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए, इसको लेके बैठिए अपना जो सिलेबस है और जो पीवाईक्यूज हैं पहले प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के। दूसरे पार्ट में हम मानते हैं इसको फंडामेंटल्स। आपने बहुत ही स्पेसिफिक स्टडी करनी है जिसकी हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी से। जो नींव बनाने की बात है, बेसिक्स रहेंगे, वो एनसीईआरटी से शुरू करते हैं जो आपने स्कूल में पढ़ी लेकिन ठीक से नहीं पढ़ी, तो इसके लिए वापस से आपको पढ़ाई जाएंगी। अब इसमें जो है आपके 6 to 12th रहती है, 6 से 8 तक तो आप ऐसे पढ़ लोगे, फिर आ जाती है 9, 10, 12। अब 12th की भी सारी नहीं पढ़ते हैं, सिलेक्टिव होती है कि आपने जैसे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने स्पेसिफिक जो चैप्टर 13, 14, 15 है वो पढ़ना है। अगर आप ये वाला चाहते हो तो मैं भेज दूंगी, मुझे बता देना, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। लेकिन जो है यहाँ पर स्पेसिफाई की गई है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे अगेन मेरे स्कूल में टीचर बोला करते थे कि जो एनसीईआरटी है ना वो गीता माता होती है, जो इसमें लिखा होता है वो सही होता है। तो अगेन एनसीईआरटीज होल्ड अ वेरी यहाँ पर जो प्रेवलेंस है वो। अब आपने क्या किया, आपका सिलेबस जो है वो एक बार एनसीईआरटी पढ़ के पूरा हो चुका है। इसके बाद आ जाएंगे हम एडवांस में। इसमें आती हैं जी दो चीजें, एक तो आ जाती है स्टैंडर्ड बुक्स। जो भी आपने किताबें सुनी है, पढ़ी है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, फिर आपका नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर पढ़नी होती है, वो सारी हैं हमारी स्टैंडर्ड बुक्स। और दूसरा आ जाता है इसमें नोट मेकिंग, कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात करें तो आपने क्या करना है कि जो भी मेन किताबें हैं वो पढ़नी है और उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। एक सब्जेक्ट की एक सबसे अच्छी किताब, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस इनके ऊपर की हुई हैं, चाहे मैंने भी अभी मैं थोड़े दिन में सेशन भी लेने वाली हूँ, लिया हुआ भी है पहले, की बुक्स कौन कौन सी पढ़नी होती है, स्टैंडर्ड बुक्स, साथ ही में कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी होती है। एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होता है, होर्डिंग नहीं करनी है। ये भी एस्पिरेंट का एक फीचर होता है कि एक किताब एक उसने टॉपर ने बोली, दूसरे ने दूसरी बोली, तो हम सारी इकट्ठी कर लेते हैं। अब इससे मैं आपको बताती हूँ होता क्या है, हमारे दिमाग में ना परमानेंट मेमोरी नहीं बन पाती कि हमने एक पेज देखा है, हमने इसमें फंडामेंटल राइट्स यहाँ जैसे पढ़ा, दूसरी में हमने यहाँ जैसे पढ़ा। जब आप वहां पे याद करने की कोशिश करोगे आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो बेसिक आइडिया ये है कि रिपीटेशन जो है वो एक ही सोर्स से हो। अगर आप कोई नया सोर्स भी पढ़ रहे हो तो इसमें ऐड कर दो, इसमें वो स्टिकी नोट जो है वो ऐड कर लो, बीच में पेज डाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक सोर्स को रखो। यहीं पे नोट मेकिंग भी आती है, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए बच्चे हैं वो तो नहीं बनाते हैं, तो इनको भी मैं यही बोलती हूँ कि आप कोई एक जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास में डिजिटल आपने कुछ भी नोट्स हैं आपके पास में डिजिटल है, उसको किसी एक को परमानेंट सोर्स रखिए। जैसे हिमाचल जी के भी है, तो मैंने अगर किताब दी हुई है उसमें कुछ भी नया आता है उसमें ऐड करते जाइए। जो मेन टेक्स्ट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें एडिशन हो, हाईलाइटिंग हो, तो आपके पास में एक ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाएगा। तो आजकल की जो नोट मेकिंग है, अगेन इट हैज डेवलप्ड विद पीरियड ऑफ टाइम, कि आप अपने किताब में जो है वो एडिशन कर रहे हैं रादर देन पूरे के पूरे नोट्स खुद बना रहे हैं। बट अगेन रिपीटेशन जो है वो तो जरूरी है, तो लिखते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में कोई नया शब्द पढ़ा तो न्यूज़पेपर में 4 बार लिख दिया, तो इस तरीके से जो रिपीटेशन है वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रो लेवल। अब आप ऑलरेडी आपने नींव जो है वो बना ली है, एनसीईआरटीज पढ़ ली, दूसरी जो है फाउंडेशन बना ली जिसमें हमने सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी पढ़ ली। अब आएगा प्रैक्टिस का टाइम। जब प्रीलिम्स है, लास्ट के 2 महीने एटलीस्ट आपका रिविजन होना चाहिए। उसी के साथ में हम लोग अगर देखें तो आपको टेस्ट जो है वो अपीयर करने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक उसको रिपीटेड इस वे में करना है। वो वाली टेस्ट सीरीज नहीं लेनी होती जिसमें एक ही बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बार बार करने होते हैं। क्योंकि अब क्या होगा, इसमें आपको वापस से कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, नए पॉइंट मिलेंगे, आप उनको अपनी किताब में वापस से ऐड करोगे। आपको कोई नई चीज पता चली जो किताब में नहीं थी, आपने वहां पे भी ऐड की। साथ में वैसे ही आपके करंट अफेयर्स होते हैं, आपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए, आपने जो भी करंट अफेयर्स की नोटबुक ली थी या मैगजीन ली थी या खुद बनाए थे, तो आपने उसमें जो है वो नया करंट अफेयर ऐड कर दिया। इस तरीके से यहां पर होता है एनरिचमेंट।
जो भी आपका कंटेंट एनरिचमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो तैयारी है वो प्रीलिम्स के लिए भी हो रही है और आगे मेंस के लिए भी। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कोई भी मल्टीपल होनी चाहिए, 2-3 होनी चाहिए कि आप हर एक को रिपीटेशन पे कर रहे हो और हर एक चीज को कर रहे हो। सी सैट को भी कर रहे हो। एक और हैक यही है कि जब नींद आने लगे ना तो मैथ्स के क्वेश्चन करने लग जाओ तो नींद नहीं आती, कभी भी आपका दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो सी सैट हो गया। साथ ही में आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं, हिमाचल जी के है और करंट अफेयर्स है, सारी चीजों पे फोकस करना है। फिर आ जाता है हमारा मेंस। इसमें आपको आंसर राइटिंग की बहुत जरूरत है, जिससे बच्चे टलते हैं और बाद में जब मेंस आता है तो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप स्टार्टिंग से जो है थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले वही मेंस के पीवाईक्यूज जो हैं वो अपने पास रखने हैं। पीवाईक्यूज के हिसाब से देखना है कि अब जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं हिमाचल में, तो एचएस में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, आर्ट एंड कल्चर में से एक क्वेश्चन आता है, तो उसकी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए। वैसे ही बहुत डिटेल्ड हिमाचल जीके के वो डाले हुए हैं, इन्होंने टॉपिक्स डाले हुए हैं कि ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स है, लेकिन उसके ऊपर नहीं आया आज तक क्वेश्चन, तो उनको हम स्किप करके बाकी जिनके ऊपर पक्के पक्के क्वेश्चन पूछते हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग करो, घर पे खुद कर रहे हो, जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है वो प्रॉपर है, तो क्या करना है कि आपने कोई भी टॉपिक है आपका, फॉर एग्जांपल आपने उसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो इंटरनेट से देख लिए, अपनी किताब से लिख लिए और ऐसे करके अपना एक छोटा सा पैड जो है उस पर ऐसे लिख लिए सारे पॉइंट। अब इससे आपने आंसर बनाना है। आंसर जो है वो आपके 8 और 12 नंबर में बनेगा, जो 150 शब्द और 225 शब्द में बनेगा, तो उसके हिसाब से इसको बनाना है। अब यहाँ पर बड़े बच्चे पूछते हैं कि 2 पेज में आंसर आना चाहिए, 3 पेज में आना चाहिए, वो आपकी हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड कर देगा। कई बच्चे खुला खुला लिखते हैं, तो ठीक रखना है, मतलब बहुत इकट्ठा इकट्ठा भी नहीं लिखना, बहुत दूर दूर भी नहीं लिखना। उसके हिसाब से एक बार देख लो कि आपका 150 वर्ड्स कितने में आ रहे हैं, 225 वर्ड्स कितने में आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली हर बार जो है आंसर लिखना है। बीच में डायग्राम बना है कि नहीं बना है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो आपने इससे बना दिया, इससे आपको कंटेंट मिल गया, आपने कंटेंट से आंसर लिख दिया। अब धीरे धीरे जब आप इस प्रोसेस में पढ़ रहे होंगे, आप ये सारे सब्जेक्ट कवर करोगे, तो क्या है, कंटेंट एनरिच होता रहेगा, ये पॉइंट्स आपको खुद ही दिमाग में आते रहेंगे। सो इस तरीके से आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करनी होती है। अब टाइम टेबल की बात करें तो वही मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग चलते हैं जून टू जून, हमारे पास में है 12 महीने। 12 में से हम लोग 2 निकाल लेते हैं कि आपके घर पे शादी थी, आप बीमार हुए, कोई भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था, आपने वेकेशन लेनी थी फ्रेश होने के लिए। 2 महीने हम अलग अलग, या आप संडे ही मनाते हो फॉर एग्जाम्पल, संडे भी निकाल दिया, चलो ठीक है। अब जो है इसमें से आ जाते हैं हम लोग 2 और निकाल लेते हैं। ये है लास्ट प्रीलिम्स के, जब आप रिवीजन करोगे तो आपके पास में बच गए 8 घंटे। 8 घंटे नहीं, 8 महीने। इस 8 महीने में आपने 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 14 मैं ज्यादा भी बोल रही हूँ क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट है वो छोटा है, एथिक्स है वो छोटा है, उसके क्वेश्चंस भी नहीं आते ज्यादा, बट जिनके आते हैं उनके ऊपर तो फोकस करना ही है। तो इस दौरान जो है आप रख लीजिए, शुरुआत से जब भी बैठना शुरू करेंगे पढ़ना तो थोड़े से शुरुआत करनी है, थोड़े से ज्यादा आगे बढ़ना है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक जो प्लेन है ना वो ऐसे रनवे पे भागता है फिर उड़ान भरता है, तो इससे अच्छा कि धीरे धीरे शुरू करो। शुरू जो है 1 घंटे से 2 घंटे से फिर आगे बढ़िए। फिर आपने अपना जो शेड्यूल बनाना है वो बनाना है कि 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा। इसमें से ये जो 1 घंटा है इसमें से 45 मिनट्स आप करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और जो 15 मिनट है उसमें आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाने हैं वो आप कर रहे हैं। एक आ गया हिमाचल जीके, इसमें आप अपना जो भी प्रॉपर किताब है वो भी पढ़ोगे, टेस्ट भी दोगे, एचपीजी के आराम से कवर हो जाता है 1 घंटे में। 2 हो गया जो भी आपका जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। यहाँ पे अगर आपको ये मतलब परेशान करता है तो साथ में 1 घंटा और जोड़ लो, जो डिफरेंट, ऐसा एक टफ सब्जेक्ट होना चाहिए, एक इजी सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा जो आपको पसंद है और एक ऐसा जो नहीं पसंद है, ताकि आप इन दोनों में स्विच भी कर सके। अब इसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको 4:2 पे आने लग जाता है। अगर आपको लगता है कि हिमाचल जी के पूरा हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3-4 महीने लिए और आपने बहुत अच्छे से कवर कर दिया, आप वीकेंड्स पे रिवाइज करते हो, तो इसको हटा के यहाँ पर एक न्यू सब्जेक्ट जो है वो ऐड करना है। फिर आपका ऐसे बन जाएगा 4:2 जो है वो कर सकते हो, फिर 4:4:2 हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स है आपका और साथ में ये नया वाला सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आपका जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो,
ज्योग्राफी में आपने पढ़ा कॉस्मोलॉजी, या आपने पढ़ा स्पेसिफिक कोई मॉनसून, आपने ये पढ़ा। उसके बाद आपने इसके आपने फॉर एग्जांपल आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आपने वहां से पढ़ा, फिर आपने जो है नोट्स पढ़े, फिर आपने जो भी बुक है कोई स्टैंडर्ड बुक वो पढ़ी, और फिर उसके बाद कहाँ पे आ गए आप, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में दोनों आते हैं, PYQs भी आते हैं, आपने पिछले सालों में देखा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ ही में ये भी देखा कि इसमें से और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक वाइज कोई भी आप जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हो, किताबों के पीछे भी दिए होते हैं कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे करके आपका जो एक टॉपिक है वो फुल्ली कवर हो जाएगा। फिर बाद में हम जब टेस्ट जो है उनको देखेंगे उसके हिसाब से रहेगा। तो यही बेसिकली आपका जो टाइम टेबल है वो होगा। और जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है शुरू कर दीजिए। अगर आप 4 घंटे से शुरू करना चाहते हैं, 2 घंटे से भी करना चाहते हो 2 घंटे से भी करो, धीरे धीरे उसको अपना बिल्डअप जो है वो बढ़ाओ। क्या कोचिंग जरूरी है या फिर नहीं है? देखो, कोचिंग जो है वो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैं वही बात करती हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये सारा जो अपना शेड्यूल है इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ा फिर आपने 2 दिन जो है किताब भी नहीं देखी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी कि अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली आप 4 घंटे पढ़ ही रहे हो। साथ ही में कोचिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि वहां पे फिर आपकी आंसरेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पे हमारे टीचर्स हैं, हमारे आपको एक मेंटर अलॉट किया जाता है। मैं हो सकती हूँ, कुलदीप सर हैं, संत सर होते हैं, ये सारे के सारे। ये क्या है, एक एक स्टूडेंट होता है, तो वो एक एक स्टूडेंट जो है वो उनसे बात कर सकता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। या फिर जो मेंटर है, अगर स्टूडेंट थोड़ा ढीला पड़ जाता है तो वो उससे मंथली रिपोर्ट मांगते हैं कि आपने इस मंथ में कितने टेस्ट दिए हैं। हम लोग के पास में जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी लिस्ट आती है ऑनलाइन, जितने भी टेस्ट रहते हैं कि बच्चों ने किसने दिए, तो किसी ने नहीं दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। इस तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है और एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मेंटर को भी पूछ सकते हैं, और साथ ही में अगर मेंटर जो है आप कभी ढीले पड़े तो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी को भी बैलेंस आउट करते हैं। मीनवाइल थोड़ा डेडिकेशन और मोटिवेशन भी हो जाता है, दैट यू नो दैट समबडी इज देयर जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। सो अगर आप इस तरीके का कुछ चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं हिमाचल जी के पढ़ा रही हूँ और ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट दोज। और अगर आप आने वाले पेपर के लिए तैयारी कर ही रहे हो, यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। एंड और कोई इशू रहता है, बिकॉज वी हैव न्यू बैचेस स्टार्टिंग एट अभी जून में शुरू हो जाते हैं, तो फिर अच्छा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए एंड मूव टुवर्ड्स योर गोल।